हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण संज्ञा यानी नाउन, इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं। अब जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं, बहुत सारे स्थान होते हैं, जिनमें कुछ प्रकृति ने बनाया हुआ होता है और कुछ को मनुष्यों ने बनाया हुआ होता है। तो इन सभी वस्तुओं का अपना एक नाम होता है और ये नाम ही क्या है? संज्ञा है। इन्हीं सबके नामों को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, वो सब संज्ञा होते हैं। यानी किसी भी स्थान वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संस्कृत में संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो लिंग के अनुसार कुछ संज्ञा शब्दों की सूची में निम्न प्रकार से है। देखिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जैसे बालकः, गजः, सिंहः, वानरः, वृक्षः, पर्वतः, मेघः, अश्वः, सूर्यः, चंद्रः, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग के शब्द हैं शारदा, अजा, छुरिका, स्थलिका, घटिका, यानी कि जिसमें लास्ट में आ की मात्रा लगी हो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नपुंसकलिंग पुस्तकम, पुष्पम, फलम, कंदुकम, यानी लास्ट में माँ वर्ण लगे हों, लास्ट में आधा माँ लगे हुए हों, वो नपुंसकलिंग कहलाता है। यहाँ भी है सैनिकः, छात्रः, पर्वतः, अध्यापिकः, पिकः, मृगः, ये सब पुल्लिंग शब्द हो गए। शिक्षिका, पाठशाला, नायिका, मूसिका, सरिता, छात्रा है जो ये हो गया स्त्रीलिंग। मित्रम, वस्त्रम, दुग्धम, उद्यानम, भोजनम, शाकम, ये सब हो गया नपुंसकलिंग। अब यहाँ समझ लेते हैं। यदि शब्द के अंत में आ की ध्वनि है और वह सजीव वस्तु है, शब्द के अंत में आ की ध्वनि है, जैसे मृगः, अध्यापकः यानी अध्यापक, तो इसमें क्या है? आ की ध्वनि लास्ट में है, आ की ध्वनि, और ये सजीव है। अध्यापक क्या है? सजीव है, तो वह पुल्लिंग शब्द होते हैं। यदि शब्द के अंत में आ की ध्वनि निकलती हो और वह सजीव हो तो वो पुल्लिंग शब्द कहलाता है। यदि शब्द के अंत में आ की ध्वनि हो, वह चाहे सजीव हो या निर्जीव, वह स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। जिस शब्द में आ की ध्वनि हो, जैसे नायिका, मूसिका, यदि शब्द के अंत में आ की ही ध्वनि हो और वह निर्जीव हो अथवा सजीव वस्तु है तो वह भी नपुंसकलिंग हो सकता है। वह क्या हो सकता है? यदि शब्द के अंत में आ की ध्वनि निकले, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, वह नपुंसकलिंग होता है। जैसे छात्र, छात्र क्या है? तो छात्र में देखिए यहाँ बताया हुआ है छ प्लस आ प्लस ता प्लस रा प्लस आ, तो लास्ट में क्या है? आ है, तो ये आ होने के कारण ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि ये छात्र जो है सजीव है। सजीव का मतलब क्या? सजीव का मतलब जो जीवित हो, जिंदा हो, जिसमें प्राण हो, उसे सजीव कहते हैं। छात्रा तो छ प्लस आ प्लस ता प्लस रा प्लस आ, यानी स्त्रीलिंग में ये हो गया, आ जहाँ आ गया तो स्त्रीलिंग हो गया और ये सजीव है। नौका, ना प्लस आधा ना है, ये जितने भी हैं सब में आधा हलंत ये लगा हुआ है, हलंत लगने के कारण ये आधा हो जाता है। तो न प्लस औ प्लस का प्लस आ बराबर क्या हो गया? ये नौका हो गया। ये नौका हो गया जो स्त्रीलिंग है,
लेकिन ये क्या है, निर्जीव है। नौका निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, इसलिए ये निर्जीव है। फल, फ प्लस आ प्लस ला प्लस आ, फल। फल क्या हो गया, नपुंसक लिंग, ये निर्जीव है। इसे यहाँ नोट्स बताए हुए हैं। कुछ निर्जीव वस्तुएं जो प्रकृति की अनुपम देन है, यानी प्रकृति द्वारा हमें प्रदान मिला है, प्रकृति द्वारा दिया गया है, उनके रूप पुल्लिंग की तरह ही होते हैं, पुल्लिंग की तरह चलते हैं, जैसे वृक्षः, मेघः, सूर्यः आदि। जैसे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों के तीनों लिंगों में प्रथमा विभक्ति के रूप निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। प्रथमा विभक्ति ये है, पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति कैसे चलेगा, बालकः, बालकौ, बालका, यानी कि यहाँ बालकः है तो ये एक बालक का बोध करा रहा है। ये बालका है तो ये एक बालक का बोध करा रहा है, एक। बालकौ है, बालकौ का मतलब हो गया कि 2 बालक का बोध करा रहा है। ये बालका है, इसका मतलब ढेर सारे बालकों का, 3 या 3 से अधिक, 3 होना चाहिए और 3 से अधिक कितना भी हो वो बहुवचन में आता है। ये स्त्रीलिंग का रूप है तो स्त्रीलिंग में बालिका हो जाएगा, बालक का स्त्रीलिंग बालिका, तो बालिका एक बालिका, 2 बालिका और बहुत सारी बालिकाएं, 2 बालिकाएं। नपुंसक लिंग हो गया कंदुकम, कंदुकम मतलब होता है बॉल, फुटबॉल, तो ये एक बॉल हो गया, 2 बॉल हो गया और ये बहुत सारे बॉल हो गए। लिंगों के समझने के बाद पुरुष का ज्ञान होना भी आवश्यक है। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं, तो 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सभी संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रथम पुरुष में ही किया जाता है। जितने भी संज्ञा यानी नाम होता है उसका प्रयोग हम प्रथम पुरुष में करते हैं। अभी पिछले वाले पेज में हमने प्रथमा विभक्ति का रूप समझा है ना। प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसे क्या कहेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब द्वितीय में क्या आ जाता है, ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बालक शब्द रूप। तो प्रथमा में होता है बालकः, बालकौ, बालकाः, तीनों वचनों में हो गया। फिर द्वितीय में हो गया बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया में तीनों वचन में ये हो गया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी में तीनों वचन में क्या हो गया, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो ये एक बालक का बोध कराता है, ये 2 बालक का बोध कराता है, ये बहुत सारे बालक का बोध कराता है। ऐसे याद कर सकते हैं, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। आकारांत स्त्रीलिंग यानी बालिका शब्द का रूप हम देख लेते हैं। बालिका, लता सब एक तरह से चलता है। बालक में है तो बालक, गज, अश्व ये सब एक तरह से चलते हैं। ब्रिज, पर्वत सारे एक तरह से चलते हैं आकारांत पुल्लिंग के तरह से। बालिका, लता, महिला ये सब एक तरह से चलते हैं स्त्रीलिंग आकारांत के रूप में। तो यहाँ बालिका है, प्रथमा में क्या होगा, बालिका, बालिके, बालका, यानी एक बालिका, 2 बालिकाएं और बहुत सारी बालिकाएं। द्वितीय में बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया,
बालिकाभ्याम बालकाभि, बालिकाय बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु। हे बालिके हे बालिके हे बालिका। ऐसे करके हम स्त्रीलिंग शब्द का रूप याद कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ बालिका भी हो जाता है, यहाँ बालिकया और बालिकाय हो जाता है। ये तीनों अलग अलग, इसमें दो एक रहते हैं, बालिकाया बालिकाया। ज़्यादा कठिन नहीं है, याद करने पर याद हो जाता है आराम से। उसके बाद आते हैं नपुंसकलिंग आकारांत शब्द। कंदुकम कंदुके कंदुकानी, कंदुकम कंदुके कंदुकानी। इसमें प्रथमा और द्वितीया दोनों में एक ही तरह से रहता है, कंदुकम कंदुके कंदुकानी। तृतीया से संबोधन तक पुल्लिंग शब्द के रूप की तरह ही चलता है। जैसे बालक शब्द का रूप चल रहा था तृतीया में, उसी तरह से तृतीया से लेकर संबोधन तक पुरुष पुल्लिंग शब्द के रूप की तरह ही चलेगा। जैसे तृतीया में कंदुकेन कंदुकाभ्याम कंदुकै, कंदुकाय कंदुकाभ्याम कंदुकेभ्यः, कंदुकात् कंदुकाभ्याम कंदुकेभ्यः, कंदुकस्य कंदुकयोः कंदुकानां, कंदुके कंदुकयोः कंदुकेषु। हे कंदुक हे कंदुके हे कंदुकानी। तो इस तरह से हम नपुंसकलिंग को भी याद कर लेंगे। देख लेते हैं एक्सरसाइज, अभ्यास कार्यक्रम। अभ्यास कार्यम एक्सरसाइज। संस्कृत में लिखिए। एक लड़का का क्या लिखेंगे? एक लड़का लिखेंगे बालकः। बालकः लिखने से ही एक का बोध हो जाता है। बस हम बालका लिख दिए, इसका मतलब हो गया एक लड़का। अब दो लड़का लिखना है, दो लड़के लिखना है तो क्या लिखेंगे? बालकौ। दो लड़का लिखना है तो क्या लिखेंगे? बालकौ। बालकौ बस लिख देंगे, ये दो का बोध करा रहा है। अनेक लड़के यानी बालकाः। एक लड़की यानी बालिका। एक लड़की यानी बालिका, दो लड़कियां यानी बालिके। अनेक लड़कियां बालिका। एक फल फलम। फल क्या है? नपुंसकलिंग है, इसलिए फलम। फले फलानी। फलम फले फलानी। अनेक फल का हो जाएगा फलानी, दो फल का फले और एक फल का फलम। अब यहाँ क्या कह रहा है? खा में लिंग लिखिए। लिंग, इसका लिंग लिखना है, जितना दिया हुआ है उसका लिंग। तो कंदुकम क्या, कौन सा लिंग है? कंदुकम है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। अध्यापका, अध्यापका कौन सा लिंग है? तब पुल्लिंग है। लते, लते क्या है? स्त्रीलिंग। पुष्पानी, पुष्पानी क्या है? पुष्पानी भी नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर हम शब्द रूप याद कर लेते हैं तो ये कहाँ आता है? पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। तो ये बहुवचन का रूप है, तो किस में है? नपुंसक लिंग में आता है। पुष्पम, पुष्पम आता है नपुंसक लिंग में, इसीलिए ये नपुंसक लिंग बहुवचन का हो गया। और ये लते है तो लता लते लता ऐसे करके आता है। तो जहाँ लता लते है तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया।
यहाँ अध्यापकः, अध्यापका हो गया पुल्लिंग, क्योंकि बालकः बालको बालका, इस तरह से चलता है पुल्लिंग शब्द, और ये एक वचन का है। खगः, जहाँ भी ये विसर्ग रहेगा वो क्या होगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। पुल्लिंग एक वचन अगर है तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, ये हो गया पुल्लिंग। अब यहाँ है माला, तो माला भी क्या है, स्त्रीलिंग है। बालको, बालको क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग द्विवचन है ना। फले, फले क्या हो गया, नपुंसकलिंग हो गया, नपुंसकलिंग। गजा, गजा क्या हो गया, जैसे बालका, बालक का रूप कैसे चलता है, बालका है बालका बालका, तो इसी गजा चले, गज चलेगा, गजा गजो गजा, यानी पुल्लिंग हो गया। कलिका, कलिका, कलिका कलिके कलिका, ये हो गया स्त्रीलिंग। अब यहाँ क्या करा है, वचनम, वचन परिवर्तनम कुरुत, वचन को परिवर्तित करें, तो पाठशाला है, पाठशाला को द्विवचनम में करेंगे, द्विवचन में। तो पाठशाला कौन सा है, कौन लिंग है, तो ये जहाँ आ की मात्रा लगा हो, जहाँ लास्ट में आ की मात्रा हो वो स्त्रीलिंग होता है। तो स्त्रीलिंग में द्विवचन में क्या होता है, क्या बताया था, बालिका बालिके बालिका, तो क्या हो जाएगा यहाँ, पाठशाला पाठशाले हो जाएगा। पाठशाले। वस्त्रम, वस्त्रम जहाँ माँ हो, आधा माँ हो, वो नपुंसकलिंग होता है। तो नपुंसकलिंग का रूप कैसे चलता है, क्या था, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो यहाँ वस्त्रम है तो वस्त्रम वस्त्रे वस्त्रानी, बहुवचन है तो वस्त्रानी हो जाएगा, वस्त्रानी। सिंह, सिंह क्या है, जहाँ विसर्ग हो और आ की मात्रा लास्ट में हो तो वो पुल्लिंग होता है। तो सिंह द्विवचन में करना है, ये कौन सा वचन है, ये एक वचन है, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, सिंह सिंहो, सिंहो, सिंहा होता है। क्या है, नासिका, तो यहाँ भी आ की मात्रा है, आ की मात्रा होने के कारण ये कौन सा लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग को बहुवचन में करना है, तो कैसे बालिका का रूप चल रहा था, बालिका बालिके बालिका, तो यहाँ भी हो जाएगा नासिका नासिके नासिका। एक वचन में पत्रे, पत्रम पत्रे पत्रानी, पत्र क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसको एक वचन में करना है तो पत्रम हो जाएगा। सूर्याह, सूर्याह जो ये क्या है, प्राकृतिक चीज है, और तो प्राकृतिक वाला चीज को क्या पुल्लिंग शब्द होता है। पिछले पेज में बताया मैंने कि जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो पुल्लिंग के रूप से चलते हैं, तो सूर्य चलेगा पुल्लिंग। तो यहाँ क्या है, ये बहुवचन के रूप में है, तो इसे एक वचन में करना है, तो क्या होगा, सूर्य है। घ में नामानी लिखा, तो नाम लिखिए, त्रयः लिंगा, तीन लिंग। तीन लिंग कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं तीन लिंग, तो होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर त्रीनी वचनानी, तीन वचन कौन कौन से होते हैं, तो एक वचन,
द्विवचन, इसमें माँ भी लगा सकते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। त्रयः पुरुषाः, 3 पुरुष कौन होते हैं? तो प्रथम पुरुष, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, और उत्तमः पुरुषः। त्रयः लकारः, 3 लकार कौन कौन होते हैं? 3 लकार, लट लकार, लंग लकार और लिरिट लकार। लकार का मतलब होता है काल, जैसे लट लकार का मतलब हो गया वर्तमान काल, लंग लकार का मतलब हो गया भूतकाल और लिरिट लकार का मतलब हो गया भविष्यत काल। अब यहाँ करा शब्द रूपों को देखकर खाली जगहों में भरिए। यहाँ शब्द रूप दिया हुआ है, कुछ खाली दिया हुआ है और उसको भरना है। इसी को लिखना है, बालका, 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 बालकम। ये फिर से लिखना है, दोबारा दोबारा लिखना है बच्चों। ये सब आप सब लिख सकते हैं, याद हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। यहाँ भी देखिए स्त्रीलिंग शब्द का रूप दिया हुआ है, इसे भी आप लोग लिख सकते हैं, लिख के याद कर सकते हैं। उसके बाद ये दिया हुआ है नपुंसकलिंग कंदुकम, इसे भी आप लोग लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब अगले चैप्टर में सर्वनाम पढ़ेंगे।